अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबदा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देश टीवी। नाजरीन इकराम, उम्मीद करती हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ लाल हवेली को सील कर दिया गया, जिसकी मालिक शेख रशीद साहब हैं। शेख रशीद साहब ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने काफ़ी वावेला मचाया। उन्होंने कहा, ईंट से ईंट बजा कर दिखा दूंगा मैं, अगर किसी ने मेरी हवेली पर मुझसे छीनने की कोशिश की या इस पर कब्जा किया तो मैं सबको देख लूंगा। इस तरह की बहुत सारी उन्होंने बातें की शेख रशीद साहब ने। अब हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि लाल हवेली की हिस्ट्री क्या है और इसके असल मालिक क्या है, कौन है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी नाजरीन कराम, आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल देश टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपकी राय का हमें इंतजार रहता है और आपने कमेंट्स लाजमी करना है। और ये एक लाल हवेली की हिस्ट्री बताने जा रही हूँ मैं आपको, और शेख रशीद के खिलाफ हरगिज में कोई बात नहीं कर रही। जो खबरें, जो चीज़ एक सामने आई है वही आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो नाजरीन कराम हैं जो किसी ना किसी पार्टी के सपोर्टर होते हैं, अगर उनकी पार्टी के खिलाफ कोई बात हो जाए तो एक गालियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इस तरह मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होता। जो खबर सामने आती है उसी पर ही बातचीत की जाती है। तो लाल हवेली का असल मालिक कौन था और या कौन है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। शेख रशीद साहब का कहना है कि उन्होंने ये लाल हवेली जो है ना 5 लाख में खरीदी थी। अब क्या ये शुरू से ही लाल हवेली थी? इसका नाम शुरू से ही लाल हवेली था? नहीं, इसका नाम शुरू से ही लाल हवेली नहीं था, बल्कि इसके असल मालिक जो है वो धनराज सहगल थे। हिंदू थे, बहुत बड़े ताजिर थे, और कहा जाता है कि पाकिस्तान बनने से पहले की बात है कि वो सियालकोट आए, और क्योंकि बड़े लोग होते हैं, बड़े ताजिर होते हैं, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ होते हैं बहुत ज्यादा पैसे वाले जो लोग होते हैं, कुछ, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ जो है बड़े रंगीन मिजाज भी होते हैं और वो रक्स तवाइफ ये सारा शौक भी रखते हैं और देखना पसंद करते हैं। तो कहा जाता है कि धनराज सिंह जो है वो बहुत बड़े ताजिर थे, और जब वो सियालकोट आए तो वहां पर गुजरा करने के लिए एक तवाइफ आई जिनका नाम हुदाबाई था। और धनराज साहब को वो इतनी अच्छी लगी, धनराज सहगल को, वो उस ताजिर को वो हुदाबाई इतनी पसंद आई कि उन्होंने उनसे शादी कर ली। हुदा भाई मुसलमान थी, धनराज सिंह जो थे वो गैर मुस्लिम थे। ना उन्होंने अपना मजहब चेंज किया, ना उन्होंने अपना मजहब चेंज किया। धनराज सहगल हिंदू ही रहे और हुदा बाई मुसलमान ही रही मरते दम तक। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि जब हुदाबाई से धनराज सहगल की शादी हो गई तो हुदाबाई जो है वो, उन्होंने वही अपना काम जो है ना वो जारी और सारी रखा। मतलब खुद नहीं करती थी, इस हद तक हमें मालूमात नहीं है, लेकिन वो तवाइफें होती जरूर थी जो उनके पास काम करती थी। तो धनराज सहगल ने, जो ताजिर थे जिन्होंने हुदाबाई से शादी की थी, उन्होंने मोहब्बत में, प्यार में, खुलूस में, कुछ भी कह ले, उसमें एक बहुत बड़ी हवेली बनवाकर हुदाबाई को दी, जिसमें आखिरी दम तक हुदाबाई वहां पर कयाम पजीर रही। ये वही लाल हवेली है जिसके शेख रशीद साहब मालिक हैं, लेकिन ये उस वक्त लाल नहीं थी। लाल हवेली शेख रशीद साहब के अंडर में आने के बाद हुई, इन्होंने उसका कलर चेंज किया और इसका नाम यूं लाल हवेली पड़ गया। अब आपको ये भी आपको बताने जा रहे हैं, और इस वीडियो को लाजमी एंड तक आपने देखना है और आपने जानना है कि हुदाबाई के साथ क्या हुआ, उसकी कितनी औलादें थी, धनराज सहगल कहाँ गए, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात थी। तो हुआ कुछ यूं कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त बंटवारा हुआ, और इसी वजह से धनराज सहगल को अपने मुल्क वापस जाना पड़ा, इंडिया। तो वो इंडिया चले गए। उन्होंने हुदाबाई से भी कहा कि आप भी मेरे साथ चलें, लेकिन हुदाबाई ने कहा कि मैं हरगिज वहां नहीं जा सकती, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ और मुझे वहां पर परेशानी होगी। और क्योंकि इस उम्र में, मतलब अब इतना टाइम गुजर चुका था कि हुदाबाई जो है वो ज़ईफ हो चुकी थी। तो धनराज सहगल को हुदाबाई के बगैर हिंदुस्तान जाना पड़ा। हुदाबाई यहीं पे रह गई, इसी हवेली में। तो ये खबर एक मशहूर हुई कि धनराज सहगल जो है वो बहुत बड़ा खजाना और पैसे जो है वो इस हवेली में छुपा कर गए हैं, और इसे वापस हासिल करने के लिए लाजमी आएंगे। ये खबर फैल गई। तो खबर के फैलते ही आए दिन
उन पैसों की मलकियत हासिल करने के लिए, उन पैसों को हासिल करने के लिए, वो खजाना लूटने के लिए आए दिन कोई ना कोई डाकू, चोर या इस तरह के लुटेरे उस हवेली में घुस जाते थे उसे हासिल करने के लिए, कि या कब्जा करने की कोशिश करते थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि हुदा बाई का एक भाई भी था जो उसके साथ रहता था। चोर आए, लुटेरे आए और उन्होंने हुदाबाई के घर की पूरी हवेली की तलाशी ली, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला। लेकिन मुज़ाहमत पे हुदाबाई के भाई को जो है कत्ल कर दिया गया। यूं हुदाबाई अकेली रह गई। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि उस हवेली में एक तरफ मंदिर बनाया हुआ था और दूसरी तरफ मस्जिद बनाई हुई थी। लेकिन मंदिर तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, लेकिन मस्जिद कहा जाता है कि वो अभी तक बाकी है। अब हुदा बाई क्योंकि अकेली रह गई, वो परेशान भी रहती थी और आए दिन उसको खदशा भी रहता था कि इस हवेली पर कब्जा करने के लिए कोई उसे मार न दे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसके बाद हुदा बाई जो है वो कहीं गायब हो जाती हैं और यूं हवेली महकमा औकाफ के अंडर में आ जाती है। मतलब महकमा औकाफ ने उसे पूरी तरह से कब्जा नहीं किया था, लेकिन वो खाली पड़ी होती थी और जाहिर है जिस चीज की का कोई मालिक ना हो वो महकमा औकाफ के अंडर में चली जाती है। अब शेख रशीद साहब की ये बात कि ये हवेली मैंने 5 लाख रुपए में खरीदी थी और उसके बाद उसका कलर चेंज हुआ और यूं लाल हवेली जो है उसका कलर चेंज हो गया और यूं इसका नाम लाल हवेली पड़ गया। अब जब मालकिन जिंदा नहीं थी तो शेख रशीद साहब ने ये हवेली, सवाल ये पैदा होता है कि किससे खरीदी, जिसकी वजह से महकमा औकाफ ने इसको सील कर दिया गया हर दौर में और हर आने वाले मतलब दिनों में इस हवेली का नोटिस भी दिया जाता रहा और लेकिन किसी न किसी तरह से शेख रशीद साहब जो हैं ये हवेली अपने नाम करने में या अपने पास रखने में कामयाब होते रहे हैं हर दौर में। लेकिन इस दफा महकमा औकाफ के अंडर में ये हवेली चली गई है और ये हवेली सील हो चुकी है। जब इसकी मालकिन ही नहीं थी तो शेख रशीद साहब ने ये हवेली किससे खरीदी, सवाल ये पैदा होता है। या शेख रशीद साहब बेहतर जानते हैं कि उन्होंने इस हवेली की जो मलकियत है वो कहाँ से हासिल की और इस हवेली को किससे 5 लाख रुपए में खरीदा। अ, कहा ये जाता है कि कहा क्या जाता है, बल्कि ये एक हकीकत है कि बताया जाता है कि शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो इसी हवेली के पीछे रहा करते थे और इसी के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाते रहते थे और ये हवेली उनको बहुत पसंद थी। वो इसको देखते रहते थे। तालिब इल्म इल्मी का दौर था और उसी वक्त से उनको सियासत से बड़ा लगाव था और वो सियासत में आ गए और एक अच्छे सियासतदान बनने के बाद उन्होंने ये हवेली हासिल कर ली। बाकौल शेख रशीद अहमद साहब के कि उन्होंने ये हवेली जो है 5 लाख रुपए में खरीदी। अब यहाँ पर मजे की बात यह है, मजे की क्या बल्कि मैं इसको अफसोसनाक बात कहूंगी कि बाकौल शेख रशीद साहब के उनके अपने अल्फाज हैं कि हुदा बाई का बेटा जो है वो एक बेटा भी है। अब जो वो बेटा सहगल का है, उस हिंदू का या किसी और का है, ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है या शेख रशीद साहब को ज्यादा पता होगा। शेख रशीद अहमद साहब ने ये भी बताया कि हुदा भाई का बेटा एक बहुत बड़ा अफसर है। वो आया मेरे पास जब मैं इस हवेली में रह रहा था, क्योंकि काफी अरसे से शेख रशीद साहब के अंडर में थी ये हवेली और अभी देखें क्या फैसला आता है, किसके शेख रशीद साहब को ये हवेली वापस मिल जाती है या महकमा औकाफ के ही अंडर में रहती है। शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि उनका बेटा एक बहुत बड़े अफसर हैं और वो आए थे मेरे पास काफी अरसा पहले और उन्होंने कहा कि मैं हुदा बाई का बेटा हूँ और मुझे अपनी वालदा का बेडरूम दिखाया जाए। मैंने उनको उनकी वालदा का बेडरूम दिखाया, वो उसमें काफी टाइम बैठे रहे, रोते रहे, दीवारों को हाथ लगाया और फिर चले गए और उसके बाद कभी मुड़कर वापस नहीं आए। अब नाजरीन, लाल हवेली शेख रशीद अहमद साहब ने किस तरह हासिल की, कितने में हासिल की और क्या दोबारा उनको मिल पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही आबदा खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।